Hi guys, this is Divyanshi. Welcome back to my YouTube channel. This vlog is going to be very special and different क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने बुआ फूफा जी के पास उनके गांव तौली में। हम साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं आम के बाग एंड नॉट जस्ट दैट, इट्स अ फन फैमिली व्लॉग। तो हम साथ में क्रिकेट खेलने वाले हैं, पूल एंजॉय करने वाले हैं एंड एंड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 170 साल पुरानी प्राचीन हवेली जो अभी भी इतनी मेंटेन्ड है एंड इट इज़ ब्यूटीफुल जैसे आपने कभी भी नहीं देखी होगी। हाँ जी कविता जी वेलकम। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ भाई ड्रामा देखना। ड्रामा देखो ड्रामा। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते बुआ। हेलो विराज, हेलो बेटे इधर देखो। हेलो। हमने ये चीज़ नोट की है यहाँ पे और हम फूफा जी से पूछ रहे हैं कि फूफा जी ये क्या है। ओके दिव्यांशी, आपके सवाल का जवाब ये है हाँ जी कि अभी पीछे शहरों में ऐसा देखा गया कि लोग अपनी संस्कृति से या गांव से कट गए हैं और उन्हें यह एग्जैक्टली पता नहीं है कि आम का टेस्ट होता कैसा है। तो उनकी नज़र में जो आम पीला है और थोड़ा बड़े साइज का है उसके टेस्ट से वो इत्तेफाक न रखते हुए वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड है। और ठेलों पर आपने देखा होगा कि वो बड़े महंगे आम बिकते हैं। ये एक तरीका है कि इसको ढक दिया जाता है, आम को, एक एक आम के पीस को पेड़ पर, और इसको महीनों तक ये ढका जाता है। ये इसका रंग बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा। और इसका जो टेस्ट है हाँ जी। वो काफी कुछ मार्जिनलाइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा। लेकिन क्योंकि लोगों को ओरिजिनल टेस्ट का पता नहीं है इसलिए वो इसमें राजी है। और ये तकरीबन 2.5 गुना रेट से बिकता है बाजार में। अच्छा। इसलिए ये इस तरह से किया गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस आम को हाँ जी। और एक जो नेचुरल आम है उसको फर्क देखना। ठीक। तो क्या मैं आपको अभी वहां तक जा सकता हूँ आम दिखाने के लिए, या आप आना चाहेंगी? ये है ओरिजिनल आम जिसमें कोई छेड़ाखानी नहीं की गई है, हाँ जी। प्रकृति की तरफ से है। और ये है जिसमें छेड़ाखानी की गई है, जिसको आपने ढका हुआ देखा। अब ये इसको देख के बहुत अट्रैक्शन लगता है कि कितना एलिगेंट है ये, लेकिन ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है। लेकिन ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आप बागों में आए, देखें, सीखें। ये बात हमको भी सिखलाई के तौर पर ठेकेदार से ही पता चली। हमारा 3 जगह पर 100 बीघे का बाग है। अच्छा। इसी गांव तौली में। हाँ जी। लेकिन खासियत यह है कि ये 100 बीघे के 3 जगह पर जो बाग है वो 400 मीटर के अंदर ही है। यानी कि एक हिस्सा यहाँ पर है, दूसरा हिस्सा बिल्कुल दीवार से क्रॉस होते ही है, हाँ जी। तीसरा हिस्सा जब आप आ रहे थे रास्ते में जहाँ गेट सा बन रहा था जी, जी। वो है, और एक बिल्कुल स्टेट हाईवे पर है। तो एक तरह से आप ये समझ लो कि ये यूं तो 6 जगह है लेकिन वो 3 जगह पर कंसोलिडेटेड है। और इसमें दशहरी, लंगड़ा और चौसा, ये 3 वैरायटी जो वेस्टर्न यूपी की बेस्ट वैरायटी समझी जाती है वो यहाँ पर है। और ये जो पेड़ों की उम्र है तकरीबन 50 साल की हो चुकी है। और कुछ पेड़ जो है, एक बाग हमने डेवलप किया वो करीब 5 साल पुराना है, उसको हम बच्चा बाग बोलते हैं। अच्छा। और बाकी सबके नाम दिए रखे हैं। अच्छा। कोई सड़क वाला है, कोई मध्य बाग है, कोई बच्चा बाग है, इसको हम 512 बोलते हैं अच्छा। गेट के नंबर के हिसाब से। और एक इधर दशहरी का बाग है इसके आगे, उसको हम 520 बोलते हैं। इस तरह से सभी बाग गेटेड हैं, ओके। वॉल्ड हैं, गेटेड हैं। और इसके ऊपर हमने बहुत जोर दिया, इसकी सजावट के ऊपर। हाँ जी। जब आप नहाएंगे तो ये गेट बंद हो जाएगा। अब आपकी पर्सनल एस्टेट है, आप अपने लिबर्टी के साथ यहाँ पर। और यहाँ भैया ये है बाल्टी में आम। ठीक है। और बाग में आने का मजा ये है कि ये है चाकू जी। ये चाकू से आप आम का कत्ल करोगे। अच्छा। इसका छिलका हटा के उसकी जो गुठली है उसको पूरे खाओगे। अच्छा। मुंह से रेशा टपक रहा हो, अच्छा। थोड़ा पीला पीला लग रहा हो, कपड़े भी गंदे और होने कपड़े गंदे हो, तब आएगा कि हाँ बाग में होके आए हो। सही बात है ना। ये पकड़ो। बाग होते हैं, हाँ जी। ये नेचर के लिए और उद्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप कहें कि इसमें आपको फाइनेंशियल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो मैं कहूँगा कि बागों से फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। लेकिन बाग जो है पुराने सब रईस लोग रखते थे। हाँ जी। जिनको कि
इससे पैसा नहीं कमाना होता था, बल्कि उनका ये शौक होता था कि उनके पास बाग हो और उनकी वो देखभाल करें और ज़मीन से जुड़े रहें और अपनी जमींदारी को या अपने रसूख को या अपने खानदान के नाम को वो उन बागों के जरिए ऊंचा करते रहें। इसीलिए हमारे यहाँ प्रथा है कि जब भी हमारी फसल आती है तो हम जितने में भी बाग बेचते हैं उसके अलावा हम एक अच्छा खासा नंबर ऑफ आमों की पेटी ठेकेदार साहब से लेते हैं, क्योंकि वो हमें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सब में उसको बांटना होता है। और ये प्रथा भी चली आ रही है और इसको हम कायम रखे हुए हैं। इस बाग को मैंने नाम रखा है देव कृषि फार्म। देव मेरे फादर का नाम, देवराज सिंह जी। उनके नाम से अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर आपको देव कृषि फार्म। अब तौली जो गांव का जो एंट्री है उसको सभी लोग तौली नहीं, वो कहते हैं कि देव कृषि फार्म पर उतरना है। और ये मुझे प्राउड फीलिंग, बहुत मुझे ये बढ़िया फीलिंग आती है कि मैंने एक काम मेरे हाथ से ही अच्छा हो गया। जी बिल्कुल। तो छोटा साइज का ये गांव बिल्कुल स्टेट हाईवे पर है और कहीं पर ये नहीं है कि ये अंदर इंटीरियर में जाना हो। ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। मेन रोड से कनेक्टेड है। 500 मीटर पर तो हमारा पहला जो रेजिडेंस वो आ जाता है। अच्छा, उस तरफ। हाँ, जी सीधा वहीं जा रहा है। जी। और बेटा ये है सोलर प्लांट की बात। यह है जी कि सोलर प्लांट तो आज की इनकमिंग बिजली की पूर्ति का साधन है। जी फूफा जी। हमने प्लेट लगाई, उसको बैटरी से जोड़ा। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेट हो जाती है। और ऐसी जगह जहाँ पर कि कहीं कनेक्शन ना हो तो आपको 5 से 6 घंटे बड़े आराम से बिजली, पानी की सुविधा या जो भी आपको फैन की सुविधा है ये सब मिल जाती है। खास तौर से जो काम करने वाले लोग हैं। अब देखिए ये सब पेटी ये सब जम्मू से आई है। अच्छा, जम्मू में प्रोडक्शन होता है। अच्छा। और पूरा एक ट्रक भर के पेटी आई हैं। हाँ जी। और इनको क्रेट बोलते हैं। हाँ जी। ये फिर दिल्ली आज़ादपुर मंडी और आसपास की मंडियों में ये सब सामान जाता है। जी। रेट के हिसाब से जाता है, जहाँ रेट ज़्यादा होते हैं जी वहाँ पर ये आमों को जी ठीक रेट को भेजा जाता है ट्रक्स के माध्यम से। जी। इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। बाग मालिक तो एक है ही। हाँ जी। वो ठेकेदार को देते हैं। ठेकेदार के पास एक व्यक्ति आता है जो कि मंडियों की जानकारी रखता है। जी। और मंडी में भी एक लाला होते हैं। जी। और लाला भी जो है फिर उसके बाद रिटेल में देते हैं किसी को और वो फिर ठेलों में जाता है। जी जी। यानी कि जब तक यहाँ से आम जाता है उसका 5 गुना रेट हो जाता है। पूरा चेन ऐसे चलता है। ये सप्लाई चेन है और इसे समझना जरूरी है। जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जो मालिक जो होते हैं उनको कम फायदा होता है, लेकिन उनकी सामाजिक मान उस बागों से बढ़ता है। जी। और यहाँ पे सब आम एंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए, आप देख सकते हो आम एंजॉय कर रहे हैं। इनके सबके आने चाहिए फोटोग्राफ, सबके पास एविडेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। कैसा है बताओ अभिनव, कैसा है? बहुत अच्छा। मम्मा कैसा लगा? पापा ये चूसने वाला आम है। टेस्टी मैंगो, वेरी बहुत टेस्टी बढ़िया है। आम। किस चीज का वेट कर रहे हो आप? मैंगो खा लिए हैं, अब हमारी निगाह ढोकला की तरफ है। ढोकला, फूफा जी ढोकला सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे फुल पार्टी मोड हो रहा है। अभी राउंड 2 चल रहा है। राउंड 2 अभी 10 राउंड चल रहे हैं। खाना खा देखते हैं मेरा भाई पहला ढोकला किसको देगा। क्या वो अपनी बहन को पहला ढोकला देगा? बेटे He's got some poor serving skills. दामाद जी आम के बाग में पधारे। आम पार्टी, सॉरी बाग पार्टी hosted by भैयाज, सॉरी फूफा जी एंड माय डियर ब्रदर्स। एक ये हैं और एक भाई मेरा यहाँ पे मैंगो खा रहा है और एक बुआ खत्म हो गया। वो लगा हुआ है। एंड ऑल्सो भाभी होस्ट, एंड आवर टुडेज होस्ट इज भाभी। ये लो ऊपर से अपर हाफ। विराज सिंह त्यागी होस्ट हैं आज के।
First we're gonna have this and then मैं आपके ढोकले वहीं ले आऊं? gonna have this. ले आऊं? Looks tempting. और ये मेरा हस्बैंड, माय हस्बैंड। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। ये हमारी ब्लॉगर है अपना खाना लेते हुए। दिव्यांशी दीदी के लिए इतने बहुत होंगे समोसे। तो हम बाग एक्सप्लोर कर चुके हैं, आम खा चुके हैं एंड हमने स्नैक्स सारे खा लिए हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम फैमिली क्रिकेट। माफ कीजिएगा, फील्डरों ने 2 समोसे और बालूशाही खा रखी है। फील्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। और ये हमारे बॉलर असीम और ये हमारा बैट्समैन। ये वाली वीडियो मुझे लगती चाहिए। ये वीडियो मुझे अलग से चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इस शॉट के लिए? कुछ नहीं। भैया चलो तो इसे आउट कैसा करना है? कैसा भी जैसा चाहिए। सीधे मारना है। ऑन फील्ड पैच। अब बताओ किसका आउट कैसे करना है? आज रात खाना नहीं दूंगी ना और ये लड़की आउट हो गई है बिल्कुल फर्स्ट बॉल पे। तुम इसको और शर्म भी बिल्कुल नहीं आ रही है। मुझे आउट किया मेरे पति ने। फील्डिंग। अब इसको हम दोबारा आउट करेंगे। घर पे खाना नहीं बनाऊंगी और जोमेटो करना पड़ेगा। करना है नहीं करना आउट? नहीं बहुत उत्तेजना के साथ। वुमेन्स टीम जीतेगी, परफॉर्मेंस देख के लग रहा। हमारे वीर फील्डर पता नहीं जान का बाजी लगा के बॉल निकाल के लाए हैं। चलो भाई लास्ट है, मैं तो थक गई वैसे भी। आउट चलो सामने सामने। तो देखते हैं ये जो दामाद है ये फूफा जी ससुर को आउट तो नहीं करता है। बहुत ही बढ़िया शॉट। सबको शॉक कर दिया है। धीरे खेलना होता है थोड़ा। मैं इनको सबको ना कुछ बोलना है? We are not professionals फूफा जी। मैं आप इनको सबको शौक देता हूँ आज। ये दामाद जी आ गए हैं, प्लीज दोबारा। ओह माय गॉड। फूफा जी मैं कह रही थी आप पूल में चले जाते, हो गया। एक बार बच जाओ, बच लो भैया। ओह माय गॉड। आम फोड़ दी। क्या इसी को कहते हैं असली आर्मी मैन? सब काम किए मैंने जिंदगी में। क्रिकेट भी खूब खेला हूँ। वाह वाह पापा, कुछ कहना है आपको फूफा जी तारीफ में? मैंने खूब क्रिकेट खेला है, फूफा जी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। कूद के मारते हुए कूद इसीलिए मैंने इस लड़के से शादी की थी क्योंकि ये लड़का मुझे क्रिकेट खेलते में मुझे पता था ये एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। हट जाओ सामने से। नो कैमरा प्लीज। और कैमरामैन लेडीज पे फोकस करो। अब तो ठीक हो गई। क्या टिप करा दी? भी गर्म हो जाएगी। एक बार ये लस्सी कर दो खत्म। बेटा लस्सी अलग अलग पियो, कोई एक हाथ लस्सी नहीं पिएगा। अब जो आप देखने वाले हो वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट सेटअप है बिकॉज इट्स लाइक अ मिनी स्विमिंग पूल कंबाइंड विद फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर। सो आप यहाँ पे आराम से चिल कर सकते हो। ये पूल है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। ये चलो चलो जाओ जाओ पूल में। इसमें मैं भी जाने वाली हूँ बहुत जल्दी। मैं और अभिनव चेंज करके आ रहे हैं। चले अभिनव चेंज करने। बेकार की बातें कर रहा है। चलो अभिनव चलो। मैं इधर से जा रहा हूँ। अरे वहीं से जाओ ना, धीरे 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 आओ अभिनव। भाई है, ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरा क्रोकोडाइल भाई है और मेरी भाभी हाय। और हम कहाँ हैं? जकूजी। वी आर इन टोली गांव, अनूप शहर, नियर अनूप शहर। Cheers! Woohoo!
पानी में एक क्रोकोडाइल पकड़ा। आओ मेरी वीडियो में आओ। पापा की परियां। पापा क्यों ओ ये भी निकल गए। तो ये क्या कर रहे हैं ये बच्चे? आओ। तो ये बेसिकली असीम आ रहा है और ये अगम के लेग्स के पीछे से। ओए ओए क्या बात। इस तरीके से होना जाए तारे ज़मीन पर। लगता है बर्फ पड़ने वाली। बड़ी अच्छी लड़की थी। बहुत याद आएगी। अरे नाले में 35 लाख किसे डाल दे। इसको दबा दो। Don't know what's his deal. यार ये दोनों मशरूम लग रहे हैं दोनों। ये दोनों। अरे भाई साइड करो बाल। भाभी ये क्या लग रहे हैं दोनों के दोनों। उठा के चलो इसको। बोनियो तो कैसे भी पड़ी है विक्रम और विताल और ये दो मशरूम। इन्हें लेके ढूंढ जाऊंगा। दो भैंसे। देखो इन्हें लेके ढूंढ जाऊंगा। अपने स्विमिंग स्किल्स को थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद मैंने यहाँ पे खाई ट्रेडिशनल चूल्हे पे बनी हुई दाल एंड पानी के हाथ की रोटी, विच वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई लव्ड इट। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारा खाना बाग में ही बनाया गया है बिकॉज यहाँ पे एक फुल वर्किंग किचन भी है। नहीं फूफा जी नहीं प्लीज। थोड़े से और हमारे आज के दिन को एंड करते हैं इस रॉयल एक्सपीरियंस के साथ। तो ये जो हवेली आप देख रहे हो ये करीब 170 साल पुरानी है। पुराने टाइम पे यहाँ ब्रिटिशर्स का आना जाना भी लगा रहता था क्योंकि ज़मींदारी थी और टैक्स कलेक्शन का काम यहीं से होता था। हैट्स ऑफ टू बुआ फूफा जी फॉर मेंटेनिंग इट लाइक दैट। आप कुछ समझ सकते हैं 170 साल पुराना ये। बताओ 170 साल पुराना। और पीछे वाला जो पीछे वाला 120 साल पुराना। ये इस पूरे एरिया में सबसे जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है वो उस वाली बिल्डिंग की है, वो भी 110 साल पुरानी है। इसमें एक अहम मूवी थी लास्ट ईयर, उसकी शूटिंग 2 साल पहले हुई थी जी। और उसमें 10 मिनट का क्लिप है, लेकिन 10 दिन शूटिंग हुई थी उसके लिए। अच्छा यहाँ पे हुई वो बस एक सेकंड रुको मैं ये ले लूं। तो लाइट आने तो सब ऐसे पॉसिबल है, लेकिन उस समय नेचुरल तरीके से था। जी। और इसमें महफिल वगैरह इसमें बहुत थिकनेस। मीटिंग्स होती थी हाँ। तो यहाँ लेडीज ऊपर बैठती थी इधर बालकनी में। मीटिंग्स तो नहीं कहोगे, वो मुजरा वगैरह होता या मुजरा होता था ना, मतलब कोई फंक्शन के लिए मुजरा कर रही है अगर लेडीज, यहाँ जेंट्स बैठते थे। हाँ। और ऊपर लेडीज देखती थी, ऊपर से देखती थी जैसे बाजीराव मस्तानी बनी था। हाँ हाँ उस तरीके से। तो हमारा दिवाशी पीछा छोड़ो, सुबह से तुम्हें हम एंटरटेन करते करते हमारे पास कुछ बचा नहीं है। बाय फूफा जी। So that's all for today's vlog. If you enjoyed it, do like, share and subscribe. See you in the next one.